हेलो बच्चों, एक्चुअली हमारे पास एक क्वेश्चन है। वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो पी और क्यू का आर है। क्यू को डबल कर दिया तो नया जो रिजल्टेंट बना वो पी के परपेंडिकुलर हो गया। बताओ भैया आर क्या था। तो पुराना केस बना और नया केस बना। पुराना केस ये है ना, ये दो वेक्टर हैं पी और क्यू, कुछ इस तरह हंसी खुशी दोनों का रिजल्टेंट निकाला गया तो ऐसा आर आपको इजीली मिल गया। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है आपको बेहतर पता है। अगर स्पेस में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। ओके, अगर स्पेस में दो वेक्टर हैं तो आपको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले इस वेक्टर को ऐसे पकड़िए। ओके, और और जैसा है, वेट ए मिनट, एक्चुअली 6 सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, इस वेक्टर को पकड़िए और जैसा है वैसा ही आप यहाँ पर उठा करके रख दीजिए। इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जैसा है वैसे ही इसको उठा करके दूसरे के टेल पर रख दीजिए। टेल पर रखने पर कुछ ऐसा होगा कि ये जो पहले जिस जगह पर वो था और अब जो नए इस जगह पर आया है, ये दोनों पैरेलल ही होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये शेक नहीं करना है इसको, इसका एंगल नहीं रोटेट कर देना। आपको वेक्टर को ऐसे मत कर दीजिएगा। और उस केस में जो ये एंगल बनता है यही दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एंगल है। उसके बाद रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको पता है कि पैरेललोग्राम, या तो आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं या फिर ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ लगाने जा रहा हूँ। हमारे पास ऑलरेडी एक वेक्टर p है और स्पेस में कहीं एक वेक्टर q था, जिसे मैंने यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक वेक्टर q था। इस वेक्टर को मैंने इस तरीके से उठाया, सॉरी, इस वेक्टर को मैंने इस तरीके से उठाया और एज इट इज से जाके इसके हेड पे रख दिया। देखिए दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल उसे शेक नहीं करना है, एंगल चेंज नहीं करना है। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे इस वेक्टर को मैं यहाँ लाया था, एंगल थीटा था, तो उसी तरीके से ये जो मैं यहाँ लाता तो एंगल निकालने के लिए इसको ऐसे रखता। ओके, तो ये एंगल थीटा होता। मैंने उसी को उठा के यहाँ रख दिया, एंगल बदलेगा नहीं, थीटा ही रहेगा। ओके, तो एंगल थीटा है। ठीक है, और फिर इसका रिजल्टेंट जो है हम निकालेंगे। ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है बाई ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में जो रिजल्टेंट आता है उसका फॉर्मूला आपको बेहतर पता है। रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये वही थीटा है जिसका कॉस यहाँ पर नजर आएगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वेक्टर p और q का रिजल्टेंट जो है r है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस q को डबल कर रहे हैं। अगर हम q को डबल कर देंगे तो q तो डबल हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है ये 2q बन चुका है अब। ओके, पहले q था, अब 2q बन चुका है। और अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको तो यहाँ से लेकर के इसके हेड तक मिलाना पड़ेगा। ये आपका नया रिजल्टेंट होगा r डैश। बोल रहा है ना कि देखो जी, ये जो नया रिजल्टेंट बना है, ये जो नया रिजल्टेंट बना है ना, ये P के परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, मैं अभी सॉल्व करके बता देता हूँ और ये सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सॉल्यूशन भी होगा, सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये इस तरीके से क्या होगा, ये डबल हो जाए, मतलब डबल करने पर रिजल्ट, मतलब जो नया रिजल्टेंट है वो पी के परपेंडिकुलर हो गया। आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी वेक्टर में कि अगर एक वेक्टर यहाँ p है, दूसरा वेक्टर अगर यहाँ पर q है, और ये अगर उन दोनों का रिजल्टेंट r है, तो हम ये जो एंगल लेते हैं ना, फाइनली ये जो रिजल्टेंट जो है p के साथ जो एंगल बना रहा होता है उसे हम डेल्टा एज्यूम करते हैं। अब क्या करना है, वो डेल्टा निकालने का तरीका क्या है, इस क्यू को आप ब्रेक कीजिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ होगा जो कि इसी के बराबर होगा। ओके, ये वाला, क्योंकि ये एंगल थीटा है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ। अब ये जो क्यू है, दो कंपोनेंट ब्रेक होगी, ये वाला जो कंपोनेंट है ये कहलाएगा क्यू कॉस थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट कहलाएगा क्यू साइन थीटा।
अब आप ज़रा ध्यान से देखिए तो ये एंगल तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में याद कीजिए ट्रिगोनोमेट्री वाला एक फार्मूला लगा सकता हूँ टेन डेल्टा, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, लेकिन मैं बच्चे की तरह यहाँ बार बार लिखूंगा नहीं परपेंडिकुलर बाई बेस, सीधा मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाला है परपेंडिकुलर, वो क्या है क्यू साइन थीटा। बेस हमारा क्या है, बेस है हमारा p प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक बेस है जिसमें ये लेंथ p है, आगे वाला लेंथ है q cos थीटा, हमने लिख दिया। यहाँ पर अगर हम वो चीज़ लिखना चाहें, अगर इस ट्रायंगल के लिए हम लिखना चाहें तो हमें इसको भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, इसे भी आगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा प्रोसीड करा के। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ तो 2q है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है इस बार 2q। कहने का मतलब है कि इस बार जो ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा ये होगा 2q साइन थीटा, और ये जो बेस वाला कंपोनेंट होगा ये होगा 2q कॉस थीटा। ओके, ध्यान दीजिए हमें रिजल्टेंट बोला गया है। ओके, हमें रिजल्टेंट बोला गया, हमें पुराने वाले केस में, ये पुराना केस है और ये नया केस है जब हमने डबल किया था, तो पुराने वाले केस में हमें आर फाइंड आउट करना था। व्हाट इज आर? ये फॉर्मूला जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो हम लगाएंगे टेन डेल्टा इज इक्वल टू किसके साथ एंगल लिया जा रहा है, पी के साथ। जैसे यहाँ पी के साथ एंगल लिया गया तो पी यहाँ अकेला नजर आया, ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। जिसके साथ एंगल लिया जाता है वो यहाँ बेस में अकेला नजर आ जाता है और बाकी दोनों का कंपोनेंट होता है। तो यहाँ क्योंकि पी के साथ लिया गया है तो पी तो बेचारा बेस में अकेला नजर आएगा, कोई नहीं है उसके साथ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी। तो और यहाँ पर है क्यू कॉस थीटा। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ तो हमने 2q लिया था तो ये 2q होगा। इस बार यहाँ 2q साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर में, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 2q साइन थीटा। आप मुझको बताइए, अभी अभी इंफॉर्मेशन क्या दिया गया था कि डबल करने पर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो डेल्टा की जगह हम क्या रखने जा रहे हैं, 90 डिग्री रखने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1090 डिग्री। अब अगर आपकी याददाश्त अच्छी होगी तो आप मुझे बता सकते हैं 1090 का वैल्यू कितना होता है। 1090 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। ओके, 1090 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। और बाकी हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है 2q साइन थीटा प्लस p 2q कॉस थीटा। ओके, ये भी हम लिखेंगे। ओके, 2q साइन थीटा बाई p प्लस 2q कॉस थीटा। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, जरा अगर सोचो, दिमाग लगाओ। इन्फिनिटी का मतलब होता है ना एनीथिंग n बाई जीरो, n कुछ भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख, ओके, दिल्ली बम्बई कुछ भी, एनीथिंग बाई जीरो इज कॉल्ड इन्फिनिटी। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटी है एनीथिंग बाई ज़ीरो, मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो इसको हटा के एनीथिंग बाई ज़ीरो कर सकते हैं। और अब एनीथिंग बाई ज़ीरो इसको आपको इससे कंपेयर करना है। एन का तो अता पता कोई है ही नहीं, एन क्या है कुछ पता नहीं, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। लेकिन डिनोमिनेटर मेरा पक्का है कि ये ज़ीरो है, तो हम डिनोमिनेटर को कंपेयर कर देंगे। जैसे डिनोमिनेटर कंपेयर होगा तो हमें पता चल जाएगा, अच्छा 0 + 2q कॉस थीटा यही था। यहाँ से हमें cos थीटा का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, बच्चे बच्चे को मिल जाएगा p/2q, ये हमारा cos थीटा आ गया। क्या है ये, p/2q है। पुराना वाला केस में वापस चलते हैं, हमें क्या बोला गया था भैया, रिजल्टेंट निकालो। देखिए ये r डैश निकालने को नहीं बोला गया है, ये नया रिजल्टेंट है, हमें तो r निकालने को बोला गया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, और r क्या है, ये तो p और q का रिजल्टेंट था। तो r जब हम निकालेंगे तो r निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट वाला, रूट अंडर कंपोनेंट वाला सारा लिखता है यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। याद कीजिए कॉस थीटा क्या है हमारा, यहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल देना है, तो ये रूट ऑफ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस p/2q। 2q से ये 2q शहीद हो जाएगा और पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा, और पी स्क्वायर अकेला पहले यहाँ से मौजूद था। ठीक है, हमारा पी स्क्वायर बोलेगा आओ मैं तुम्हें भी खा जाता हूँ, और बेचारा ये क्यू स्क्वायर दुनिया में अकेला रह जाएगा, जो कि बाहर निकल के क्यू बन के फुदकेगा। कहने का मतलब आर इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम।
ठीक है, आर इजिकल टू क्यू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, आर इजिकल टू क्यू। या बच्चे ने आर डैश इजिकल टू क्यू शायद कैलकुलेट किया है, जो भी है अच्छा है, नाइस अटेम्प्ट। तो हमारा आंसर ये क्यू हो जाएगा। ओके, तो आर क्यू के बराबर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डाउट में देखते हैं, आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।